जब मेक इन इंडिया की बात होती है, भारत की भागीदारी आगे बढ़े इसके लिए क्या चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना पड़ेगा ओईएम्स को? आज गाड़ियाँ बनती है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से, सो कैन वी फास्टन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उससे हम गाड़ियों को और बेहतर बनाएं सेफ्टी टेक्नोलॉजी के तरफ से, सो दैट हम वही गाड़ी जो इंडियन गाड़ी हम पूरी दुनिया में हम पार्टिसिपेट कर सकें। सेकंड सबसे बड़ा एनेबलर होगा एफटीए का, इससे भी काफ़ी बायलैटरल ट्रेड बढ़ सकता है। इंडिया ओईएम्स कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट कार्स आउटसाइड टू यूरोप। अगर आप बता सकें कि आने वाला साल मर्सिडीज बेंज इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है? इन इंडिया वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 32 ईयर्स, सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो हम 12 नई कारें लॉन्च करेंगे। काफ़ी सारी गाड़ी लोकलाइज करेंगे लोकल मार्केट के लिए, और सरप्राइज करेंगे मार्केट को। पावर ट्रेन की बात करें तो हम सब करेंगे, हम इलेक्ट्रिक भी करेंगे और कंबशन इंजन भी करेंगे। सो एंड लोकलाइजेशन भी हम दोनों तरीके से करेंगे। ग्लोबली 40 नई गाड़ी आ रही है, इट्स लाइक ए फायरवर्क्स। संतोष सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद, क्योंकि इंडियन ऑटोमोटिव पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ऑटो9 की तरफ से ज्यूरर्स ने काफ़ी समय लिया, लेकिन जब ये नाम आया तो उसके बाद कोई सवाल नहीं उठा। सो थैंक यू वेरी मच संतोष जी। सब मेक इन इंडिया नाउ इन ऑटोमोट जो हमारी इस चैट का हिस्सा है, मेक इन इंडिया की जब हम बातें करते थे तब हमारा ध्यान रहता था बजट कार्स की तरफ। हम बात करते थे मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मेक इन इंडिया, लेकिन मर्सिडीज ने लग्जरी कार स्पेस में वो करके दिखाया है। क्या ये मान लें कि अब भारत के पास टैलेंट मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, और इंडियन लग्जरी कार्स भी नाउ ग्लोबली अपनी अलग पहचान बना सकती है जो यहाँ पर तैयार होती हैं? So firstly, Nan, thank you very much for having me here, and also thanks to all the jury members for giving this honor. I think it's an esteemed jury I saw while they were introducing and you were introducing them as well. So thank you very much. आपका अगर मैं क्वेश्चन पूछूं अबाउट मेक इन इंडिया, देखो मर्सिडीज बेंज इंडिया भारत में आया था in 94. आज we have completed 32 years. We set up a small factory in Pune with Tatas. Later on we got on to ourselves, and 2009 we shifted to the new facility. हमने 3,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट किया है इन पुणे, विथ ए क्लियर बिलीव कि इंडिया का ग्रोथ होगा। और इंडिया का ग्रोथ जब होगा तो कंसिडरिंग द टैक्सेशन दैट इंडिया हैज़ इन टर्म्स ऑफ CBU टैक्सेस आर क्वाइट हाई, इट मेक्स सेंस कि हम यहाँ पे लोकली गाड़ी प्रोड्यूस करें। काफ़ी लोग बोलते हैं आप असेंबल करते हो, द आंसर इज़ येस एंड नो। हम किट्स तो मंगाते हैं, बट अगर आपने 30 साल पे देखा होगा तो पूना में आप तो फैक्ट्री में आए हुए भी हो, इन एंड अराउंड चाकर हमने इतनी बड़ी ऑटोमोटिव इकोसिस्टम डेवलप की है, राइट फ्रॉम फोर्स मोटर्स, मदरसन शुमी, गेडिया, काफ़ी सारे सप्लायर्स हैव गॉट सेटअप, एंड आज वो सप्लायर नॉट ओनली हमें सप्लाई करते हैं बट ऑल्सो टू द इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो टेक्नोलॉजी, जहाँ तक टेक्नोलॉजी लाने की बात हो या कॉम्पिटेंसीज, आई थिंक मर्सिडीज बेंज हैज़ प्लेड ए वेरी बिग रोल इन इंडिया टू ब्रिंग दोज टेक्नोलॉजी हियर। अभी उसको एक्सटेंड करते ही अगर हमारी R&D सेटअप भी देखो, बैंगलोर में जो अलग से सेटअप है वहाँ 10,000 के ऊपर लोग काम करते हैं डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड अगेन दिस टैलेंट वी आर प्राउड टू से, ये टैलेंट हमारे साथ ही रहती है बट कोई टैलेंट दूसरे कंपनी में भी चले जाती है। तो वी आर क्रॉस पॉलिनेटिंग, वी आर ऑल्सो इंश्योरिंग काफ़ी नॉलेज जो लग्जरी गाड़ियों से आती है, फ्रॉम मर्सिडीज बेंज से आती है, दैट वी आर एबल टू ऑल्सो शेयर विद फ्रॉम द सप्लायर इकोसिस्टम टू अदर्स। इट्स 140 ईयर्स फॉर अस। हमने जब पहली मोटर वैगन, आज हम सब यहाँ पे है क्योंकि 140 साल पहले कार्ल बेंज ने जो मोटर वैगन, पेटेंट मोटर वैगन, एक्चुअली 29th of Jan is the birthday of the automobile, so we are right there very close in the next week's time. But तब हमने डिसाइड किया था कि हम गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हम गाड़ी को बेहतर बनाएंगे विद इनोवेशंस एक्सेट्रा। सो सेम फिलॉसफी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में भी है हमारी कि वी हैव ए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वी विल इंश्योर दैट वी आर एबल टू गेट द लेटेस्ट कार। लास्ट वीक हमने अनाउंस किया हम GLS माइबाक को इंडिया में बनाएंगे। सो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड द US टू मेक ए माइबाक इन इंडिया, द GLS माइबाक इन इंडिया। सो आई थिंक हमारी कमिटमेंट पूरी है। डीप लोकलाइजेशन, आंसर इज ऑलवेज येस, बट ये पूरी लग्जरी कार मार्केट सिर्फ 50,000 गाड़ियों की है, तो उसके अंदर एक लिमिटेशन है, हम इसकी और फर्दर लोकलाइज करें, बट जहाँ तक पॉसिबल है हम इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में। जब मेक इन इंडिया की बात होती है तो एक चीज़ जो जहन में रहती है संतोष जी कि बाहर जो प्रोडक्ट भेजे जाते हैं वहाँ पे जापानीज़ प्रोडक्ट, जर्मन प्रोडक्ट्स या फिर चाइना की जो भागीदारी है वो बहुत बढ़ चुकी है। भारत की भागीदारी आगे बढ़े इसके लिए क्या चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना पड़ेगा ओईएम्स को?
सो पहली बात तो आई थिंक जो मैंने सीएम से आंकड़े देखे, दिस ईयर हैज बीन द बेस्ट एवर ईयर फॉर एक्सपोर्ट्स फॉर द इंडियन ओईएम्स एज सच. सो आई थिंक दैट्स कॉम्प्लीमेंट्स एंड कुडोज टू द इंडियन ओईएम्स टू डू देयर. बट काफ़ी बड़ा रनवे है इफ़ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल ट्रेड. सो पहली बात तो अगर आपका क्वेश्चन पूछो इंडियन ओईएम्स को क्या करना होगा, इज़ टू इंश्योर जो आज गाड़ियाँ बनती है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से. सो कैन वी फास्टन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उससे हम गाड़ियों को और बेहतर बनाएं सेफ्टी टेक्नोलॉजी के तरफ से, सो दैट हम वही गाड़ी जो इंडियन गाड़ी हम पूरी दुनिया में हम पार्टिसिपेट कर सकें. सेकंड सबसे बड़ा एनेबलर होगा एफटीए का. इससे भी काफ़ी बायलैटरल ट्रेड बढ़ सकता है. इंडिया ओईएम्स कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट कार्स आउटसाइड टू यूरोप, जो काफ़ी बड़ी मार्केट है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल. सो आई थिंक पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस एंड आई थिंक मोर एंड मोर एफटीएज विद बिग इकोनॉमीज विल हेल्प गो अप ऑन द ट्रेड. संतोष जी, जब भी आपसे बात होती है, मुलाकात होती है, आप सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ की बात बताते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो कि इंडियन मार्केट में मौजूद है, लेकिन क्या चैलेंजेस भी हैं जो कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इस मेक इन इंडिया में जो कि चैलेंजेस बड़े हो सकते हैं? सी चैलेंजेस तो देखो, एक तरफ से तो हम मेक इन इंडिया कहते हैं, बट दूसरी तरफ से सप्लाई चेन आज मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है, और एक ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ हमें इंटीग्रेट होना ज़रूरी है, सो दैट हम ये स्केल बढ़ा पाए. सेकेंडली, हम एक इंडिया स्पेसिफिक कार बनाए और एक कार बनाए दुनिया के लिए, वो कॉन्सेप्ट काफ़ी टाइम नहीं होगा, बिकॉज तब आपको स्केल नहीं मिलेगा. सो एंड इंडिया में अगर हम गाड़ी बनाएं विद द ग्लोबल रेगुलेशन, गाड़ी की कीमतें बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी विल बी ए चैलेंज, डिमांड में इफेक्ट हो सकता है. सो ये एक टाइट रोप वॉक इंडियन ओईएम्स कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं. मैं तो कहूँगा आज अगर मैं कंबशन इंजन सेक्टर की बात करूँ तो इंडियन ओईएम्स क्लियरली जो गाड़ियाँ बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, वो कॉस्ट स्ट्रक्चर आज दुनिया में वेरी फ्यू कंट्रीज कैन मैच. सो आई थिंक दैट्स ए वेरी ग्रेट कॉम्प्लीमेंट नॉट ओनली टू ओईएम्स बट टू द कंपोनेंट इंडस्ट्री. जो इतनी बड़ी कंपोनेंट इंडस्ट्री है इंडिया में, आई थिंक वो काफ़ी मेच्योर्ड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी से, काफ़ी अच्छी लो कॉस्ट में बना पा रहे हैं. बट अदर चैलेंजेस यू कैन से इज ऑफकोर्स, अगर आप एआई देखो या काफ़ी सारी नई नई टेक्नोलॉजी में आप देखो तो देयर हम इनोवेशन वहाँ पे आज भी हम थोड़ा फॉलो कर रहे हैं. ये इनोवेशन को हमें और थोड़ा पुश करना होगा, एंड इट इज़ नॉट जस्ट इन द ऑटो स्पेस, बट मैं बोलूँगा एजुकेशन स्पेस में ही चालू करना होगा. बिकॉज नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स जो हम फाइल करते हैं, जो हम पेटेंट्स के लिए फाइल करते हैं, जो इनोवेशन इकोसिस्टम है, इसमें काफ़ी बड़ा पुश हमें सबको करना होगा, ताकि ये मैन्युफैक्चरिंग में भी रिफ्लेक्ट करे और ऑल्सो इन प्रोडक्ट्स इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. आपने स्केल की बात करी, और अभी हाल ही में एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अपने स्केल को बढ़ाने का भी वादा किया. देयर आर स्लू ऑफ लॉन्चेस दैट यू हैव प्लान. अगर आप बता सकें कि आने वाला साल मर्सिडीज बेंज इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है? सो देखो, मैंने जैसे कहा, दिस इज ए स्पेशल ईयर, 140 years फॉर मर्सिडीज बेंज इन इंडिया, यू नो, इन द वर्ल्ड. आफ्टर द पेटेंट वाज फाइल्ड इन इंडिया, वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 32 years. सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो हम 12 नई कारें लॉन्च करेंगे. एक काफ़ी सारी गाड़ी लोकलाइज करेंगे लोकल मार्केट के लिए, और सरप्राइज करेंगे मार्केट को. आप जस्ट रुकिएगा फॉर अनाउंसमेंट्स. एंड ऑल्सो अगर हम पावर ट्रेन की बात करें तो हम सब करेंगे, हम इलेक्ट्रिक भी करेंगे और कंबशन इंजन भी करेंगे. सो एंड लोकलाइजेशन भी हम दोनों तरीके से करेंगे. सो आई थिंक वी आर फुली कमिटेड. नई प्रोडक्ट्स ग्लोबली 40 नई गाड़ी आ रही है. इट्स लाइक ए फायरवर्क्स. 40 न्यू कार्स ग्लोबली. सो उससे 12 तो हम इंडिया में लाएंगे और करते रहेंगे विद न्यू प्रोडक्ट्स दैट वी विल इंट्रोड्यूस. On that very note, Santosh sir, thank you very much for your time, और एक बार फिर मुबारकबाद for the automotive personality of the year. Thank you very much for having me. Thank you everyone.